हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसकी फर्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस करे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट के अंदर से हमारा जो टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी का, देन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, देन एंजाइम इमोबिलाइजेशन, इसके सारे मैथड्स जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देन उसके एप्लीकेशंस डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में बायो सेंसर्स वाला टॉपिक जो है वो भी हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में प्रोटीन इंजीनियरिंग हम लोगों ने पढ़ा था, देन यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा था, एंड देन उसके बाद में हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, एंड देन 2 एंजाइम हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अमाइलेज एंजाइम एंड कैटालेज एंजाइम। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर हम लोग बाकी जो बचे हुए एंजाइम है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारे पास में आएगा पर ऑक्सीडेज एंजाइम। तो पर ऑक्सीडेज जो है ये भी सिंपली एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो पर ऑक्सीडेज जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का ब्रेक डाउन कैसे करता है, जैसे हमारे पास में कुछ फिनोलिक सबस्ट्रेट्स हो गए, नॉन फिनोलिक सबस्ट्रेट्स हो गए। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन करता है एंड उससे क्या होता है कि वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज करके वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जो पर ऑक्सीडेज एंजाइम है, ठीक है, ये हमारे पास में बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, एल्गी के अंदर, प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर जो है वो मिलते हैं। ठीक है, पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ये 2 टाइप के अंदर क्लासिफाई होता है। फर्स्ट तो हमारे पास में आते हैं हीम पर ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, दूसरे हमारे पास में आते हैं नॉन हीम पर ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, अब ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, हीम की प्रेजेंस के ऊपर बेस्ड है। जैसे हमारे पास में हीम पर ऑक्सीडेज एंजाइम आ गया तो इसके अंदर क्या होता है कि हीम प्रेजेंट होता है, एंड नॉन हीम के अंदर हीम जो है वो हीम पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब जो मोर देन 80% ऑफ पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, वो कोड करते हैं हीम पर ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए, एंड जो नॉन हीम परऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि थायोल परऑक्सीडेज हो गया, ठीक है, एल्काइल हाइड्रो परऑक्सीडेज हो गया, NADH परऑक्सीडेज हो गया। तो इस तरीके से हीम परऑक्सीडेज एंजाइम जो है बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड नॉन हीम जो है वो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास में जो है परऑक्सीडेज एंजाइम है, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास में नहीं पूछ रहे थे, तो इसका प्रोडक्शन हम लोग नहीं देख रहे हैं। एंड मेनली अगर देखा जाए ना तो हमें किसी भी एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं देखना है, बहुत ही कम एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो अगर पूछा भी जाता है तो जिसका हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें वो पॉइंट्स आप लोग वहां पर लिख सकते हैं। तो परऑक्सीडेज एंजाइम जो इसकी सिंपली एंड डायरेक्टली हम लोग एप्लीकेशंस ही डिस्कस करेंगे। तो पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो ये बायो सेंसर जो हम लोगों ने अभी पढ़े थे उनके कंस्ट्रक्शन के अंदर काम आता है। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास में हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, पर ऑक्सीडेज का ये टाइप है, इसे एक्सटेंसिवली बायो सेंसर के डेवलपमेंट के अंदर यूज करा जाता है। तो जैसे हमारे पास में अलग अलग टाइप के बायो सेंसर होते हैं, तो पर ऑक्सीडेज बेस्ड बायो सेंसर जो है उसकी मदद से हम लोग ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टेट हो गया, ठीक है, इसे जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जो परऑक्सीडेज एंजाइम है, ठीक है, इसे एनालिटिकल एंड डायग्नोस्टिक किट्स जो होती है उन्हें डेवलप करने के लिए भी यूज करा जाता है। जैसे कि कुछ बीमारियों के डिटेक्शन के अंदर परऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो काम आता है, जैसे कि क्लेमाइडिया के डिटेक्शन के अंदर, डेंगू वायरस प्रोटीन के डिटेक्शन के अंदर, हेपेटाइटिस ई वायरस के डिटेक्शन के अंदर काम आता है। उसके बाद में जो टर्निप रूट परऑक्सीडेज एंजाइम है इसे यूरिक एसिड डिटेक्शन किट्स के अंदर यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास परऑक्सीडेज एंजाइम होता क्या है, ठीक है, करता क्या है, 2 तरह का होता है, देन इसके एप्लीकेशन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब नेक्स्ट एंजाइम हमारे पास में आएगा लाइपेज एंजाइम। तो अब जो लाइपेज एंजाइम है, ठीक है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, डाइटरी फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ता है। ठीक है, तो सिंपली ये हमारे पास में लाइपेज एंजाइम का काम रहता है। लाइपेज एंजाइम जो है वो पेनक्रियास के अंदर मिलता है। पेनक्रियास से क्या होता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है मतलब पेनक्रियास के द्वारा रिलीज हुआ लाइपेज एंजाइम जो है वो क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्ट करता है। ठीक है, अब बाइल जो कि लिवर के अंदर बनती है वो इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होती है, जो क्या करती है, डाइटरी फैट को फैटी ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करती है। अब उसके बाद में पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम जो है वो क्या करता है कि जो फैटी ग्लोब्यूल्स होते हैं उन्हें फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल होते हैं ब्लड के अंदर एंड लिम्फ वेसल्स के अंदर ट्रैवल करते हैं, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यही इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। देन एप्लीकेशन इसके क्या होगा कि ये ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं उनके लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, देन
माइक्रोबियल लाइपेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है कि जो एनिमल्स हो गए एंड प्लांट्स हो गए, ठीक है, उनसे पूफास जो होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, उन्हें ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। देन फार्मास्यूटिकल्स को प्रोड्यूस करने में भी लाइपेज एंजाइम का रोल रहता है। देन जो हमारे पास में लाइपेज एंजाइम है, ठीक है, इससे हमारे पास में क्या मिलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये जो होते हैं इन्हें फूड एडिटिव्स के रूप में, न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में, फार्मास्यूटिकल्स के रूप में यूज करा जाता है। देन कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम जो है उनके प्रिपरेशन के अंदर भी एंजाइम काम में आता है। पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी इस एंजाइम का काम जो है वो रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आएगा प्रोटीज एंजाइम, ठीक है। ये प्रोटीज एंजाइम जो है इसे प्रोटीनेज भी कह सकते हैं, या फिर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो भी इसे कहा जा सकता है। तो अब जो ये प्रोटीज एंजाइम है, ठीक है, इसका सिंपली क्या काम रहता है, ये प्रोटीन्स जो होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स या फिर पेप्टाइडो एसिड्स के अंदर, ठीक है। अब प्रोटीज एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पेसिफिक टाइप का पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसे ही तोड़ते हैं, ठीक है। प्रोटीएजेस जो है ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं कि जो प्रोटीन्स के अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हाइड्रोलाइज कर देते हैं एंड उन्हें फिर प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स या फिर पेप्टाइडो एसिड्स मतलब उसकी स्मॉल यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब प्रोटीएज जो एंजाइम है, ठीक है, ये अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा या फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस हो सकता है। बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस हो गए, सुडोमोनास हो गए, क्लोस्ट्रीडियम हो गए। फंजाई जैसे कि एस्परजुलस नाइजर हो गया, एस्परजुलस ओराइजे हो गया, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी हो गए, ठीक है। इन सब के द्वारा जो है प्रोटीज एंजाइम प्रोड्यूस हो सकता है। अब प्रोटीज एंजाइम के एग्जांपल हमारे पास में आ गए, पैप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया एंड पेपेन एंजाइम हो गया। अब जो प्रोटीज एंजाइम है हमारे पास में दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। किस चीज के ऊपर बेस्ड की ये कौन सी साइट पर जाकर के प्रोटीन्स जो है उनका क्लीवेज, उनका ब्रेकडाउन जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आएंगे एक्सोपेप्टाइडेज एंड एक आएंगे एंडोपेप्टाइडेज, ठीक है। एक्सोपेप्टाइडेज जो क्या करते हैं, ये टर्मिनल एंड्स जो होते हैं प्रोटीन के, वहां पर जाकर के प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं। एंड एंडोपेप्टाइडेज जो होते हैं क्या करते हैं कि प्रोटीन के बीच में जो साइट्स होती हैं, ठीक है, वहां पर जाकर के उसका क्लीवेज करते हैं। एंडोपेप्टाइडेज का एग्जांपल हमारे पास में आ गया एस्पार्टिक एंडोपेप्टाइडेज, सेरीन एंडोपेप्टाइडेज, ठीक है। अब प्रोटीज एंजाइम जो है इसका प्रोडक्शन जो है वो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन एंड सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन दोनों ही मेथड के द्वारा करा जा सकता है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस क्या होंगी प्रोटीज एंजाइम की, इसका जो है रोल रहता है डाइजेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमारे पास में अलग अलग ब्रांचेस हो गई, जैसे कि ऑन्कोलॉजी हो गई, ठीक है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं इसकी थेरेपी के अंदर प्रोटीज एंजाइम काम आता है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो है उसे इंप्रूव करने के अंदर काम आता है। ब्लड रियोलॉजी कंट्रोल के अंदर ये काम आता है। देन अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोटीज एंजाइम काम आता है, जैसे डिटर्जेंट इंडस्ट्री हो गई, फूड एंड लेदर इंडस्ट्री हो गई, बेकिंग इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। इन सभी इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोटीज एंजाइम जो है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अब लास्ट एंजाइम जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है वो है पेनिसिलिनेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम जो है इसका मेन काम होता है कि पेनिसिलिन जो है उसे हाइड्रोलाइज कर देता है पेनिसिलोइक एसिड के अंदर। मतलब पेनिसिलिन से रिलेटेड कोई भी एलर्जी हमें हो गई, ठीक है, जैसे हमने दवाई ली पेनिसिलिन, अब पेनिसिलिन जो है वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट करिए, कुछ और करिए, तो पेनिसिलिन को तोड़ने का काम जो है वो पेनिसिलिनेज एंजाइम करता है एंड उसे किसी और चीज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल एंजाइम है जो क्या करता है कि मोस्ट ऑफ द पेनिसिलिन जो होते हैं उन्हें इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम होता है जो क्या है कि कोलिफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, या फिर जो बैसिलस स्पीशीज हो गई बैक्टीरिया की उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। स्टेफाइलोकोकस जो है उसके भी कुछ स्ट्रेन्स के द्वारा पेनिसिलिनेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सिंपली पेनिसिलिनेज एंजाइम जो इसका मेन काम रहता है कि पेनिसिलिन जो है इसका ब्रेक डाउन करता है एंड उसे पेनिसिलोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो इसके प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास टोटल 10 स्टेप्स है। सबसे पहला आता है मीडियम फॉर प्रोडक्शन, तो एक मीडियम जो है प्रोडक्शन के लिए वो तैयार करा जाता है। उसके अंदर कार्बन का सोर्स हमारे पास में कॉर्न स्टिप लिक्कर एंड ग्लूकोज जो है वो हो सकता है। अब सेकेंड स्टेप हमारे पास में आता है हीट स्टेरिलाइजेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मीडियम है, ठीक है, उसे हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज करा जाता है, ठीक है, होल्डिंग ट्यूब की मदद से या फिर फर्मेंटर के साथ में इसे स्टेरिलाइज कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है फैट बैच फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो फैट बैच मोड के अंदर करा जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है उसे स्टार्टिंग के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर हमें ऐड नहीं करना होता, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो 20 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए एंड पीएच जो है वो 6.5 हमें यहाँ पर रखना होता है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है सीड कल्चर। तो सीड कल्चर जो है वो लैब्स के अंदर डेवलप करा जाता है। पेनिसिलिनेज स्पोर्स जो है उन्हें एक लिक्विड मीडियम के अंदर डाला जाता है एंड देन जब वो एक एक्सेप्टेबल अमाउंट तक ग्रो हो जाता है तो उसे इनऑक्यूलेट कर दिया जाता है फर्मेंटर के अंदर। देन नेक्स्ट स्टेप आता है रिमूवल ऑफ बायोमास। तो
एक पॉइंट के बाद में क्या होता है कि फिल्ट्रेशन जो है वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें क्या है बायो सेपरेशन यहाँ पर करना होता है, जिसकी मदद से हम लोग बायोमास जो है उसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि फंगस हो गया, उसे वहां से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग रोटरी वैक्यूम फिल्टर जो है उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है एडिंग सॉल्वेंट। तो अब जो पेनिसिलिनेज फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, उसे डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट जो है उसे यहाँ पर ऐड करा जाता है। नेक्स्ट आता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्शन। तो ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करा जाता है जिससे कि सॉलिड वेस्ट जो है वो लिक्विड कंपोनेंट से अलग करा जा सके, ठीक है। इसके लिए ट्यूबुलर बाउल जो उसे यूज करा जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सट्रैक्शन। अब जो पेनिसिलिन सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व रह गया है, ठीक है, उसे अच्छे से प्योरीफाई करने के लिए एक्सट्रैक्शन की एक सीरीज जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करी जाती है, जिससे हमें बेटर प्योरिटी का प्रोडक्ट जो है वो मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लूइड बेड ड्राइंग। तो ड्राइंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, मॉइस्चर जितना भी है उसे रिमूव कर देंगे। लास्ट आ जाएगा स्टोरेज। अब हमें जो एंजाइम मिल गया, ठीक है, उसे हम एक कंटेनर के अंदर स्टोर करेंगे इन एक ड्राइड एनवायरमेंट, मतलब जहां पर मॉइस्चर वगैरह ना रहे, ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग उसे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में 10 स्टेप्स हो गए उसके प्रोडक्शन के लिए। अब लास्ट हमारे पास में आती है कि एप्लीकेशंस क्या रहेगी पेनिसिलिनेज एंजाइम की, ठीक है। तो पेनिसिलिनेज एंजाइम जो है ये एक नैरो स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज होता है, जो क्या करता है कि पेनिसिलिन जो है उसकी बीटा लैक्टम रिंग को खोल देता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि पेनिसिलिन जो हमारे पास में ड्रग होती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे पेनिसिलिन से कोई भी एलर्जी हमारी बॉडी के अंदर हो गई, तो उसे एलर्जी को ठीक करने के लिए भी पेनिसिलिनेज एंजाइम जो है काम में आता है, क्योंकि ये क्या करेगा कि पेनिसिलिन को पेनिसिलोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इस वजह से पेनिसिलिन से रिलेटेड एलर्जी के ट्रीटमेंट के अंदर ये काम आता है। देन ह्यूमन प्रोलैक्टिन जो है वो कितना है प्लाज्मा के अंदर, उसे मेजर करने के लिए भी ये काम आता है। एंड देन जो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती है उनकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग के अंदर भी पेनिसिलिनेज एंजाइम जो है वो कहीं ना कहीं काम आता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमें आज के वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कंप्लीट नोट्स जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे, वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, उनकी वीडियो आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। एंड उसकी पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका नाम भी परफेक्ट फार्मेसी है, तो आप वहां जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।